करीब 3 घंटा से भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल से ईडी के अधिकारी जो हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में उनके पति और जो संचालक है पल्स अस्पताल के अभिषेक झा के साथ ही जो आईएएस अधिकारी है पूजा सिंघल, उनके जो सीए हैं सुमन कुमार से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन ये बात अभी छनकर सामने नहीं आई है कि इन तीनों लोगों को एक साथ बैठाकर आमने सामने पूछताछ की जा रही है या इंडिविजुअल पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो फॉर्मेट है, जो जानकार हैं वो ये मानते हैं कि जो ऐसे जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जो होती हैं वो इंडिविजुअल पहले पूछताछ करने के बाद किसी विषय पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो आमने सामने पूछताछ करती है ताकि तथ्यों को सामने लाया जा सके। मेरे पीछे जो तस्वीर है वो आपको दिखा सकते हैं कि ये झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का की आलिशान बिल्डिंग है, जिसे अटैच करने के बाद ईडी ने इसे अपना क्षेत्रीय कार्यालय बनाया है। वहीं की तस्वीरें आपको देख पा रहे हैं और यहीं पर पिछले करीबन 3 घंटे से जो तमाम तीनों लोग हैं उनसे ईडी की पूछताछ जारी है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जो ये पूछताछ का पहला दिन है पूजा सिंघल के लिए, लेकिन उनके पति के लिए दूसरा दिन है पूछताछ के लिए। और रिमांड पर लिए हुए सीए सुमन कुमार को आज तीसरा दिन है, यानी 3 दिनों से उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और 5 दिनों का रिमांड पर लिया गया है ईडी ने। अब जो कानूनी तौर पर उसे 5 दिन के लिए अपने रिमांड पर है, 5 दिन के अंदर पूछताछ के बाद उसे फिर से प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस बिल्डिंग के जो भवन है इसके अंदर जो कुछ एक्टिविटी हो रही है वो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति के लिए, झारखंड की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अब से थोड़ी देर पहले झामुमो की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई है उसमें जो गठबंधन दल के जो नेता हैं वो भी उसमें शामिल हुए हैं। और ये कमोबेश ऐसा रेयर मौका आता है जब दूसरे कार्यालय में जाकर गठबंधन दल के नेता अपनी बातों को रखते हैं। इस वक्त जो पीसी हो रही है उसमें झामुमो के जो विधायक हैं सुधीर कुमार सोनू के साथ ही जो कांग्रेस के विधायक है सुधीर कुमार इरफान अंसारी के साथ ही जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के राकेश सिन्हा, वो 3 लोग मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं इस बात के लिए केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं लताड़ लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो बीजेपी है वो राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। जो हम तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक ये है कि इरफान अंसारी ने यह आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के भरोसे जो बीजेपी सपना देख रही है झारखंड में सरकार को अपदस्थ करके वो अपना राज्य स्थापित करना चाहती है, वो पूरा नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि इस पीसी के जो सब्जेक्ट जो विषय बताया गया वो ये है कि जिस तरह से पूरे देश के स्तर पर महंगाई बढ़ी है, रुपये का जो नीचे चला गया है रिकॉर्ड स्तर पर, उसके वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन बढ़ा है, लिहाजा आम लोगों का जीना मुहाल हुआ है। यही वजह है कि जो सत्ताधारी दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में जिसकी सरकार है यानी कि एनडीए की यानी कि बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन को रोकने में नाकाम रही है। लोग हैं त्रस्त हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। इस विषय को भटकाने के लिए, इस विषय पर ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी एक ऐसे विषय को सामने लाई है जिससे जनता का बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है और जानबूझ करके हेमंत सोरेन की सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, पूछताछ चल रही है, तो दूसरी तरफ अब जेएमएम के कार्यालय में पीसी चल रही है। ये बताने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको ये भी पता है कि जिस तरह से ईडी के माफ करें, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखना है। हालांकि पक्ष रखने का आज विधिवत तौर पर आज आखिरी तारीख है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से यानी कि हेमंत सोरेन की तरफ से इसके लिए 1 महीने की समय की मांग की गई है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि उनकी माँ इस वक्त इलाजरत हैं, हॉस्पिटलाइज हैं हैदराबाद में, लिहाजा उनको थोड़ा सा समय दिया जाए, बातचीत करने के लिए थोड़ा सा और वक्त दिया जाए ताकि हेमंत सोरेन जो है वो अपना पक्ष रख सके और अपनी बातों को कहीं ना कहीं वो बता सकें। तो ये देखने वाली बात होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इन बातों को एंटरटेन करता है कि नहीं। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पक्ष रखने के लिए जो 1 महीने का समय मांगा गया है क्या उसे एंटरटेन किया जाता है कि नहीं। इस बीच जो जेएमएम की तरफ से वो ये बताया जा रहा है कि सरकार का पक्ष तैयार है, लेकिन किन्हीं कारणों से पक्ष रखने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन सरकार अपने पक्ष रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा जाएगा। तो ये झारखंड का एक ओवरऑल जो परिदृश्य है, जो राजनीतिक जो उठापटक चल रही है, गतिविधि चल रही है, उसका कहीं ना कहीं उसकी ये तस्वीर है। तो सबसे जो केंद्र बिंदु में है वो है पूजा सिंघल, उनके पति और सीए सुमन कुमार। लेकिन इसके बहाने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश हुई है, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये जो सुधीर कुमार सोनू जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो झामुमो के विधायक हैं, कि बीजेपी की तरफ से
या कुछ मीडिया कर्मियों की तरफ से, कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार मुश्किल में है। सरकार कहीं से भी मुश्किल में नहीं है। सदन के अंदर, फ्लोर के अंदर जो जेएमएम को पूरा पूर्ण बहुमत है। जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो सरकार जो है अपना बहुमत साबित करने के लिए हर मुमकिन तैयार है। पिछले दिनों जब सुप्रियो भट्टाचार्य से विषय पर बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यह विषय आना ही नहीं चाहिए कि सरकार की सेहत पर कोई परेशानी है या सरकार की सेहत खराब होने वाली है। कहीं से ये बात इसका आधार नहीं है, इसकी जमीन नहीं है। लेकिन जो बातें सामने छन कर आ रही हैं, ईडी के दफ्तर से आ रही हैं, ईडी के अंदर खाने से जो बातें आ रही हैं, जो बातें राजनीतिक गलियारों से आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जो पॉलिटिकल पंडित है इस बात को मानते हैं कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के लिए अभी थोड़ा मुश्किल का दौर चल रहा है और जिस तरह उनकी विधायकी को लेकर खतरा मंडरा रहा है, इससे कहीं ना कहीं सरकार की सेहत पर असर पड़ना लाजमी है। लेकिन जेएमएम जो है और कांग्रेस जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच ईडी की जो कार्रवाई चल रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईडी के इस पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है, क्योंकि 5 दिन के रिमांड पर भी जो सीएस अरुण कुमार है उनका तीसरा दिन आज होने वाला है। इन 3 दिनों में क्या पूछताछ हुई है, क्या उन्होंने बताया है, क्या उस जो 18 करीब 19 करोड़ के जो पैसे की बरामदगी हुई है उसका क्या सोर्स बताया गया है, उसका क्या ये बताया गया है कि वो पैसे किसके हैं, क्या उसके पीछे कहीं ना कहीं पूजा सिंघल का नाम आता है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि पूजा सिंघल को सस्पेंड करने को लेकर के, जो कि उसकी प्रक्रिया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, लिहाजा अगर उनको सस्पेंड करने को लेकर के क्या कुछ किया जा सकता है। तो जो प्रक्रिया है, जो जानकार है वो ये बताते हैं कि कैबिनेट में इस बाबत प्रस्ताव लाया जा सकता है और हेमंत सोरेन की कैबिनेट जो है इस प्रस्ताव को हरी झंडी देकर के कहीं न कहीं निलंबित करने की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि ये प्रक्रियाधीन है, इस पर अभी बहुत जल्दी कुछ अंतिम छोर तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी पूछताछ चल रही है, खुद पूजा सिंघल यहाँ पर मौजूद है और उनके चेहरे की, उनके हाव भाव की, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, ये कहीं न कहीं बताने की जरूर कोशिश है उनकी तरफ से कि वो कॉन्फिडेंट है। लेकिन हम लोगों ने पहले भी उनको नोटिस किया है, देखा है, जो जिस तरह की उनकी चाल ढाल होती है उसमें थोड़ी सी नरमी जरूर महसूस की जा रही है। और जाहिर सी बात है, जब केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर पूजा सिंघल है और वो कहीं ना कहीं उसकी जद में आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं उसको फिजिकली, मेंटली उसको थोड़ा सा हार्म हुआ है, कहीं ना कहीं उसके जो असरात है वो जाहिर हो रहे हैं। तो फिलहाल ये ओवरऑल झारखंड का परिदृश्य है। ये देखने वाली बात हुई होगी कि मुख्यमंत्री की तरफ से कब ईसीआई को नोटिस का जवाब दिया जाता है और इस 5 दिन के पूछताछ के बाद पूजा सिंघल हो या उनके पति हो या सीए हो, पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलता है। तो तमाम चीजों पर न्यूज़ बाइस्कोप की नजर बनी हुई है। हमारी ये कोशिश है कि तमाम अपडेट से आपको सबसे पहले रूबरू कराएं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।